अतीक का कितना खौफ था? आपने सर्विस दी है, आप पुलिस में रहे हैं, कभी आपसे अतीक के गुर्गों का सामना हुआ? कभी आपको कोई ऐसी जानकारी मिली या कोई बात ऐसी जानने को मिली जो पब्लिक डोमेन में बहुत कम है, बहुत लोग नहीं जानते हैं? क्यों इसका खौफ इतना ज़्यादा था? अब मेरा व्यक्तिगत तो नहीं, क्योंकि मैं प्रशिक्षणाधीन आईपीएस उस समय था, लेकिन मैं निकटता से देखता था। और उस समय की स्थितियां कुछ इस प्रकार की हुई करती थी कि जब जुलूस निकलता था मुहर्रम का, तो अतीक अहमद माफिया एक घोड़े पे सवार होकर के निकलता था। अच्छा। और साथ साथ और लोग होते थे और जिधर चाहते तो निकल जाते थे। तो वो त्यौहार है, चाहे मुहर्रम हो चाहे कोई और त्यौहार हो, वो त्यौहार की तरह होना चाहिए, लेकिन उसको एक शक्ति प्रदर्शन, उसको खौफ का रूप नहीं होना चाहिए। और वो इसी प्रकार आयोजित करते थे। और इनका अगर देखें तो जो मूल समूह है बहुत छोटा सा है, लेकिन पैसे की वजह से, वैध अवैध शस्त्रों की वजह से एक दबदबा बनाने में कायम हुए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और एक पूरी पीढ़ी मैं समझता हूँ प्रयागराज में और आसपास में इस बात से, कानून के राज से वंचित रह गई, आर्थिक प्रगति से वंचित रह गई, जो अब हम लोग को मिल रही है। कहते हैं बड़ी लग्जरी गाड़ियों का भी शौकीन था, विदेशों से हथियार मंगवाना, ऑटोमेटिक राइफल्स, मशीन गन्स का भी बड़ा शौकीन था। ये आपने अभी देखा, जो बुलडोजर परसों चला तो शस्त्र निकल करके आने लगे। पूर्व की अभी आपके पास रिकॉर्ड है, सारे शस्त्र जो बरामद हुए हैं, AK सीरीज की राइफल्स ऐसे गिरोहों के पास से बरामद हुई है। इंटरनेशनल टेररिस्ट के संपर्क में भी था। विस्फोटक का प्रयोग करना, ये आपने अभी भी घटना में देखा, पहले भी देखा। तो दुस्साहसिक अपराधी निश्चित रूप से हैं, सुसज्जित भी हैं, लेकिन इनसे सामना करने की ना तो पुरानी सरकारों की इच्छा थी, न पुराने समय की पुलिस को सुसज्जित किया गया। आज सरकार की, योगी जी की प्रबल इच्छा शक्ति है, बुलडोजर की शक्ति वाली इच्छा शक्ति है, और पुलिस को उसके लिए सुसज्जित किया गया है, प्रशिक्षित किया गया है, मनोबल मजबूत किया गया है, सपोर्ट किया गया है, जिसकी वजह से आज पुलिस जहाँ पे ज़रूरत है उसी प्रकार के बल के हिसाब से कार्रवाई कर। आप कह रहे हैं आज ये कार्रवाई की जा रही है, आज ये एक्शन लिया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आज तमाम जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पिछली सरकारों के मनोबल में क्या कमी थी? चाहे वो सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, और भी रिजीम रहे हो, ये तो 1979 से उठ खड़ा हुआ था, और ये 79 से लेकर अभी आप 2023 चल रहा है। जब योगी सरकार आए उसके बाद से कार्रवाई शुरू हुई, यानी कि 6 साल पहले से। इसके पहले लगभग 25-26 साल ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, किसी सरकार ने कोशिश नहीं की कि कम से कम लोगों को जो खौफ है, जो डर है, उससे आज़ादी दिलाई जाए। दावे तो सब करते थे। मेरा सवाल यह है कि किसी सरकार ने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई, या हिम्मत कर नहीं पाते थे कि अतीक के खिलाफ बोलेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, वोट बैंक की दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी। तो अब राजनीति में सवाल का जवाब भी आप दे सकते हैं। राजनीतिक रूप में भी, पुलिस के रूप में और समान नागरिक रूप में भी पिछली सरकारों की, खासकर समाजवादी पार्टी सरकार की इच्छा शक्ति की बात नहीं है। उनके मन में ये सिद्धांत ही नहीं है कि कानून का राज होना चाहिए। उनके मन में ये सिद्धांत है कि आज मेरी सरकार है तो मेरे बल के अनुसार, मेरे मन के अनुसार काम चलेगा। लोकतंत्र लोक मत लेता है और लोक मत को क्रियान्वित करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की, अतीक अहमद की, इनकी मनोवृत्ति, इनकी एटीट्यूड ये है कि मैं आज सरकार में हूं तो जो मैं कहूंगा ये होगा। आप इसको यूँ सोच के चलिए कि जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में थी, और अतीक अहमद वहाँ का विधायक है या वहाँ का सांसद है, वहाँ के SSP, DIG आदि SHO क्या उसके खिलाफ काम करेंगे? जो नंबर 1 माफिया है उसको तो आपने राजनेता बना दिया, तो वहाँ की पुलिस का क्या मनोबल रह जाएगा और क्या काम करने की? क्यों ये रास्ता चुना गया? मैं ये इसके पीछे की बात जानना चाह रहा हूँ। आखिर रास्ता क्यों चुना गया? क्या मजबूरी थी? शुरुआत से ही जब गुंडागर्दी, ये अतीक का दबदबा था। देखिए, अतीक अहमद केवल एक व्यक्ति नहीं है या एक समूह नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की जो पूरी खेप खड़ी की गई थी उसका एक हिस्सा है। और जैसा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया समाजवादी पार्टी ने विकसित किया, आप देखिए गाजियाबाद में, यहाँ पे नाम हमें पता है जो उन्होंने माफिया चिन्हित किए। अभी चुनाव हुआ तो मदन भैया नाम के एक माफिया, जिनकी इतनी लंबी फहरिस्त है अपराधों की। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आज भी इन्होंने अभी भी सबक नहीं सीखा, इतने गलती के बाद में अब एक अपराधी को वहाँ पे चुनाव में खड़ा किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शुचिता राजनीति में होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, योगी जी
ना सिर्फ स्वयं साफ सुथरी छवि के हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, किसको पार्टी में दिया जा रहा है, किसको टिकट दिया जा रहा है, और साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, अधिकारियों को एक ऐसा माहौल, एक ऐसा निर्देश दिया गया है कि आपको कानून के दायरे में चलना है। कोई गलत सिफारिश भी कर रहा है तो आप हमको बताइए, हम उसको ठीक कर देंगे। पहले तो करता नहीं कोई, और वो संशय तो दूर किया जाता है। तो कानून का राज बहुत आसान सी बात लगती है, लेकिन इसको लागू करने के लिए ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, ईमानदारी चाहिए, मन की भी, वचन की भी, पैसे की भी, जो योगी जी के अंदर भरपूर है। और उसका परिणाम है कि आज 6 साल में ऐसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बनी, माफिया, गुंडा, आतंकवादी उत्तर प्रदेश से दूर हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।